अब समझते हैं इसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में, ठीक है। यानी इसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर में कौन कौन सा पार्ट आएगा और कैसे उसका कनेक्शन करेंगे, इसके बारे में बिल्कुल बारीकी से समझते हैं। देखिए सबसे पहले आप बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले कितने भी पार्ट लगे हैं सारे पार्ट के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए सबसे नीचे जो हमारा टंकी में लगा होता है, जो कि जिसको हम लोग ओवरफ्लोड स्विच के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये ओवरफ्लोड स्विच होता है जो कि टंकी में पानी भरने के बाद में मोटर को ऑटोमेटिक तरीके से बंद करता है। जो हमारा बूस्टर पंप होता है इसको ऑटोमेटिक तरीके से बंद करना होता है, ठीक है, ताकि इस आरओ के अंदर में ओवरफ्लो होकर के पानी बाहर नहीं निकले, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एक ओवरफ्लोड स्विच लगा होता है, ओवरफ्लो स्विच लगा होता है। इसके बाद में फिर हमारा जो अगला इलेक्ट्रिक पार्ट होता है ये होता है एसवी, यानी कि सोलेनाइड वाल्व होता है। सोलेनाइड वाल्व का काम होता है कि जो हमारा टंकी के से पानी जो आ रहा है, जो हमारा टोटी से पानी आ रहा है, जो हमारा छत से पानी आ रहा है आरओ के अंदर में, उस पानी को रोक करके रखना, ठीक है। इसका काम होता है कि जब तक इसके अंदर में हम लाइन नहीं देंगे तब इस पानी को आने नहीं देगा, और जैसे सप्लाई को देंगे इसके अंदर तो पानी को आने देगा, ठीक है। तो एसवी का काम होता है पानी को बंद करना और पानी को चालू करना ऑटोमेटिक तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला पार्ट आता है ये होता है बूस्टर पंप। बूस्टर पंप का काम होता है कि जो टंकी से जो हमारा पानी आ रहा है आरओ के अंदर में उसके प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। जो हमारा प्रेशर कम में आ रहा है उस पानी के प्रेशर को बढ़ाने का काम करेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या लगाए थे, एसवी को लगाए थे, यानी कि पानी बंद चालू यहीं से होगा। अब यहाँ से आने के बाद हमारा सीधा बूस्टर पंप में आएगा। बूस्टर पंप पानी को प्रेशर करेगा, उसके बाद सीधा मेम्ब्रेन के पास ले जाएगा। तो बूस्टर पंप और एसवी को चलाने के लिए आपको एक चौक की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम लोग एसएमपीएस के नाम से जानते हैं। देखिए ये लगा हुआ है यहाँ पे एसएमपीएस, ठीक है। ये एसएमपीएस बूस्टर पंप के लिए लगा होता है और ये एसवी के लिए भी लगा होता है, क्योंकि हमारा जो बूस्टर पंप होता है वो 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करता है, ठीक है। 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करेगा, जो कि हमारा ये बूस्टर पंप हो गया। आगे हमारा एसवी लगा हुआ है, एसवी हमारा 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे जैसे हम आएंगे तो देखिए यहाँ पे एक लगा हुआ है यूवी, यानी कि अल्ट्रा वायलेट। ये होता है अल्ट्रा वायलेट, एक लाइट होती है जो कि यहाँ पे लगा होता है, जो कि पानी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह है तो इस लाइट के जरिए पार करेगी तो वो मर जाएगी, यानी पानी में मर जाएगी, ठीक है। तो वो नुकसान नहीं होता, इसलिए अब जो भी बैक्टीरिया वगैरह होता है बैक्टीरिया को मारने के लिए यहाँ पे एक अल्ट्रा वायलेट लाइट लगा होता है, ठीक है। इस अल्ट्रा वायलेट लाइट को जलाने के लिए आपको 12 वोल्ट डीसी चौक लेना होगा। देखिए यहाँ पे एक चौक हम जो लगाए हुए हैं ये आपका है एसी 220 वोल्ट इनपुट लेगा, लेकिन आउटपुट ये आपको 12 वोल्ट करंट देगा आगे, ठीक है। आउटपुट ये करंट 12 वोल्ट देगा, इसमें लिखा होता है देखिए इलेक्ट्रिकल चौक ये फॉर 11 वाट यूवी लाइट, मतलब 11 वाट 12 वाट का ये यूवी लाइट आता है। तो ये यूवी लाइट के लिए अलग से यहाँ पे चौक को लगाएं, ठीक है, जिस चौक की मदद से यूवी लाइट को जलाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये सारे उपकरण है, सारे को कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन समझने के लिए बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले यहाँ पे एसवी को लगाएंगे तो एसवी का देखिए 2 वायर यहाँ पे आया हुआ, यानी एसवी में 24 वोल्ट सप्लाई जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे ये बूस्टर पंप है, बूस्टर पंप में भी 24 वोल्ट सप्लाई जाएगा। तो देखिए दोनों तार को क्या करेंगे एक में ऐड कर देंगे, दोनों तार को, बूस्टर पंप का तार और एसवी का तार, दोनों तार को एक साथ में ऐड कर देंगे। यहाँ पे दोनों तार को इस तरीके से ऐड कर दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये चौक का आउटपुट सिरा है, ठीक है। ये चौक का इनपुट लाइन है, मतलब यहाँ से सप्लाई आएगा, यहाँ से चौक को आउट मिलेगा। तो चौक को जब आउट देंगे तो चौक के आउट से निकलेगा 24 वोल्ट डीसी करंट। तो इसके दोनों वायर में क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ देंगे, एसवी के दोनों तार में यहाँ पे जोड़ दिए। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए अब यहाँ पे दोनों तारों को एक साथ जोड़ दिया, मतलब यहाँ से जो हमारा एसवी है इसको भी 24 वोल्ट डीसी करंट मिलेगा और यहाँ से बूस्टर पंप को भी 24 वोल्ट डीसी करंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे जब बात आएंगे फिर यहाँ पे एक चौक लगाए हुए जो कि एसवी के लिए लगा हुआ, यूवी के लिए लगाए हुए, यानी अल्ट्रा वायलेट के लिए। तो देखिए अल्ट्रा वायलेट के लिए यहाँ पे 2 तार निकला हुआ है चौक से, तो इसके दोनों साइड में एक एक तार को यहाँ पे लगा दिए और इस तार में हमको सप्लाई देना होगा 230 वोल्ट एसी सप्लाई, यानी जो भी हमारा एसी करंट आएगा वो सप्लाई को यहाँ पे देंगे, ठीक है। अब इस सप्लाई को देने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है एक हम लगाए हुए ओवरफ्लोड स्विच, ये कैसे काम करते हैं यहाँ पे समझिए। ओवरफ्लोड स्विच को हमेशा लगाते हैं जो कि मेन सप्लाई में लगाते हैं, ताकि जो मेन सप्लाई इसके अंदर चौक में आएगा तभी तो ये मोटर चलेगा। अगर मेन सप्लाई चौक में नहीं जाएगा तो चौक जो सप्लाई आउट नहीं करेगा डीसी सप्लाई, तो मोटर काम नहीं करेगा। जब मोटर नहीं चलेगा तो पानी रुका हुआ रहेगा और सोलेनॉइड वाल्व नहीं चलेगा तो भी पानी रुका हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसको मेन सप्लाई में लगाते हैं। देखिए तो यहाँ पे ये है मेन बोर्ड हमारा, यानी ये मेन लीड हो गया आरओ के अंदर में जो कि सप्लाई जाएगा। इस मेन लीड का जो एक सिरा है ना फेज वाला, वो हम लोग जोड़ते हैं किसमें, सो इसमें ओवरफ्लोड वाला में। ओवरफ्लोड से 2 तार निकला हुआ है, ये एक ओवरफ्लोड स्विच होता है, ठीक है। तो ओवरफ्लोड के एक तार में क्या करेंगे मेन सप्लाई को जोड़ देंगे। देखिए ये मेन सप्लाई को ओवरफ्लोड स्विच में ये मेन सप्लाई को जोड़ दिए। अब इसी मेन सप्लाई एक तरह में जोड़े, दूसरा सप्लाई से आउट करा कर करके अब दोनों चौक में लाइन दे देंगे, एक बड़ा वाला एसएमपीएस में, एक छोटा वाला एसएमपीएस में, ठीक है। दोनों में क्या करेंगे एक साथ सप्लाई को दे देंगे। देखिए यहाँ पे दोनों को एक साथ सप्लाई यहाँ पे दे देंगे आउट से, और दोनों को न्यूट्रल भी चाहिए तो दोनों को न्यूट्रल देखिए यहाँ से दे दिए।
दोनों को न्यूट्रल भी यहाँ से डायरेक्ट दे दिए। देखिए यहाँ से न्यूट्रल मेन सप्लाई को समझिए, मेन सप्लाई यहाँ से आएगा, सबसे पहले फेज वाला तार यहाँ पे जाएगा इसमें ओवरफ्लो स्विच में, और ओवरफ्लो स्विच से आउट होकर के चला जाएगा दोनों चौक में, ठीक है, और न्यूट्रल दोनों को डायरेक्ट मिलेगा। अब यहाँ पे काम कैसे करेगा, देखिए जैसे ही हमारा पानी टंकी में भरेगा तो ये ऊपर स्विच आएगा तो यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा, यानी सप्लाई को जाने नहीं देगा फिर सप्लाई, तो मोटर हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको एक बार लगा करके चेक करते हैं। यहाँ पे हमने टेपिंग नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन प्लग को लगा करके स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे तो सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्विच को ऑन करते हैं। प्लग लगाने के बाद में जैसे ही स्विच को हमने ऑन किया, देखिए यहाँ पे सप्लाई आ गया। सप्लाई आने के बाद में ये मोटर हमारा चलने लगा है। ठीक है, ये मोटर अभी चल रहा है, आवाज बहुत कम कर रहा है क्योंकि ये अभी फ्री मोटर चल रहा है और नया मोटर इसलिए आवाज कम कर रहा है, तो सुनाई आपको बहुत कम दे रहा होगा। ठीक है, देखिए मोटर दोनों चल रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है हल्का हल्का, देख रहे हैं ये हिल भी रहा है, हल्का हल्का वाइब्रेशन कर रहा है। ठीक है, तो दोनों मोटर चलने लगा है। अब ये काम कैसे करता है ओवरफ्लो स्विच, देखिए समझिए यहाँ पे। देखिए अभी ये क्या है, नीचे स्विच है, इसका मतलब है कि टंकी खाली है। जैसे ये टंकी भरेगा क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो जैसे ही ऊपर आएगा तो यहाँ पे देखिए सप्लाई बंद हो गया। सप्लाई बंद हो गया इसका मतलब मोटर चलना बंद हो गया और ये एक्सपी बन गया, दोनों एक साथ बंद हो गया। अब ये पानी को आने नहीं देगा तो मोटर भी नहीं चलेगा। ठीक है, दोनों एक साथ बंद हो जाएगा। अब जैसे टंकी खाली होगा तो जैसे ही स्विच नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए सप्लाई आ गया फिर से चौक में और फिर से हमारा मोटर काम करने लगा। इस प्रकार हमारा ओवरफ्लो स्विच हमारा काम करेगा और बिल्कुल बारीकी से चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और इसके अंदर में जो हमारा अल्ट्रावायलेट लाइट लगा हुआ है वो भी इसके अंदर में काम कर रहा है, क्योंकि देखिए इसके लिए अलग से यहाँ पे चौक लगा हुआ है जिसकी मदद से ये अल्ट्रावायलेट लाइट भी हमारा काम कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से पूरा आप आरओ का सेटअप बना सकते हैं। अगर इस आरओ के सेटअप से या समझने में कोई दिक्कत है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।